अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर हमीद है और आज हम 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं वो क्वांटिटीज को या उन मिकदारों को जो हम पैमाइश कर सकें, जिन्हें हम पैमाइश कर सकें। ऐसी मिकदारें जिन्हें हम पैमाइश कर सकते हैं वो कहलाती हैं तबीई मिकदारें। इसको उर्दू में कहते हैं तबीई मिकदारें। फिजिकल क्वांटिटीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, इंग्लिश में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है। पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या चीज़ है? साइंस एक नॉलेज है, इस पूरी दुनिया से मुतल्लक नॉलेज है। ये दुनिया कैसे वर्क कर रही है, किस तरीके से चल रही है, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस एक इल्म है जिससे के ज़रिए से इंसान अपने मुतल्लक, अपने माहौल से मुतल्लक मालूमात को इकट्ठी करता है और उसे तरतीब देता है। पहले मालूमात इकट्ठी करता है, फिर उसे तरतीब देता है, फिर उस तरतीब किए हुए इल्म को तशरीह करने की कोशिश करता है, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता है। हम उसे कहते हैं साइंस। साइंस क्या है? जस्ट लाइक अ ट्री। ये एक साइंस का ट्री बना हुआ है। इस ट्री की मुख्तलिफ ब्रांच हैं, जैसे हर दरख्त की होती है ना, मुख्तलिफ शाखें होती हैं, टहनियाँ होती हैं। इसी तरीके से साइंस के भी ट्री की कुछ शाखें हैं, जैसा कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैनी मोर, इस तरह की ब्रांच हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हम करने जा रहे हैं, वो है फिजिक्स। तो हम इसको लेके चलते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने बताया ना कि ये साइंस का एक ट्री है, एक दरख्त है, इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, ब्रांच हैं। तो गाइज, इसकी ये ब्रांच जो है, ये फिजिक्स जो है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस। कि फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, इसकी एक शाख है। विच डील, जो क्या करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसका ताल्लुक किससे है? मादा और एनर्जी के साथ। मैटर इज मादा, मैटर का उर्दू में क्या मतलब है? मादा। ठीक है, मादा और एनर्जी के खासियतें, इनकी प्रॉपर्टीज को देखना और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मैटर का, एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हम क्या कहते होते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैटर क्या होती है और ये एनर्जी क्या होता है, ये दो चीजें। मादा किसे कहते हैं और एनर्जी किसे कहते हैं? गाइस, 8वीं से 7वीं से 6ठी की साइंस से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ों को कि मादा क्या होती है और एनर्जी क्या होती है। मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास हो। हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, मास क्या होता है, वजन क्या होता है। जिसका कुछ ना कुछ मास हो। लिटरली इतना बता देता हूँ कि मास, आप बाज़ार से जाते हैं चीनी लेने के लिए, आप कहते हैं आधा किलो चीनी दे दो, कि 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो दे दो। ये जो हम किलो की बात करते हैं तो ये मैस का यूनिट है, ये मैस होता है, हमारा वजन नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं यार 40 किलो हो गया, बहुत वजनी हो गया, हमसे तो उठाया नहीं जा रहा। दैट इज इनकरेक्ट। वो वजन नहीं है, वेट नहीं है, वो मैस है। ठीक है, तो हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाती है? मादा कहलाती है। ठीक है, एनीथिंग which has some mass and occupy some space is known as matter. Energy. Energy क्या है? Ability of a body to do work. किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी का हमें पता चल गया, मादा का हमें पता चल गया। मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, मादा कहलाती है। और एनर्जी, हर जिस्म में कुछ ना कुछ काम करने की सलाहियत होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस सलाहियत को हम उसकी एनर्जी कहते हैं। अबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। सो गाइस, आगे चलते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया, दोबारा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। हम चलते हैं जी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जैसे कि इस साइंस के ट्री की या साइंस की आपके पास मुख्तलिफ ये ब्रांच थी, जिनमें ये बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, कंप्यूटर होगी, ठीक है, मैनी मोर। इसी तरीके से ये जो फिजिक्स है, इसकी भी मैनी मोर ब्रांच है, बहुत सी शाखें हैं फिजिक्स की भी। जैसा कि
मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स। ठीक है, इस तरह की बहुत सी इसकी भी ब्रांच है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स का ताल्लुक हरकत से है, हरकत और हरकत पे असरअंदाज होने वाले अवामिल से। जो चीज़ हरकत कर रही है उस पर क्या क्या चीज़ जो है वो असरअंदाज हो रही है, वो सारे अवामिल आप किस में स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में, मैकेनिक्स में। नेक्स्ट गाइज जो इसकी ब्रांच है हीट, लफ्ज़ से ही वाज़ेह है हरारत। इसका ताल्लुक किससे है? हीट से है, हरारत से है। जितनी भी चीज़ें हीट से मुतल्लक आएंगी वो सारी की सारी आप इस हीट ब्रांच के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। थर्ड वन है साउंड। साउंड भी लफ्ज़ से वाज़ेह है, इसका ताल्लुक किससे है? आवाज़ से, आवाज़ के तिबी मुज़ाहिर से। कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही है, कैसे पैदा हो रही है? तो बता देता हूँ कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी की किस्म है जो किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप तक आवाज़ आ रही है, कैसे आ रही है आपको नहीं पता, आप सिर्फ सुन रहे हैं। थरथराहट हो रही है, मेरी आवाज़ कैसे पैदा हो रही है? थरथराहट के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए। वाइब्रेशन हो रही है तब आप तक ये साउंड पहुंच रही है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस कैसे होती है? बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। नेक्स्ट वन है लाइट। नेक्स्ट वन क्या है? लाइट। ये भी लफ्ज़ से वाज़ेह है। लाइट क्या है? ज़ाहिरी रोशनी जो नजर आती है, जो आपको लाइट नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सोर्स भी आपको पता है लाइट का कौन सा है? सन। लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? सन। ठीक है जी, सूरज से हमारे पास रोशनी आ रही है। जितनी रोशनी होगी सारी लाइट का मुजाहरा जो है, आप इसके अंदर जो स्टडी है वो सारी लाइट की किस में करते हैं? लाइट वाली ब्रांच के अंदर। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो गाइज इसमें हमने दो चीज़ें देखी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस को कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ये जो आम बिजली आप घर में कहते हैं, ये क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या है? मकनातीसी मज़ाहिर। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मकनातीसी मज़ाहिर, मकनातीसी इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का या चार्जेस का मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ जो रिलेशन है, जब आप उसको बयान करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक, एटॉमिक का लफ्ज़ एटम से निकला। इसके अंदर हम एटम के मुतल्लक जो है वो सारी स्टडी की जाती है। वो किसके अंदर की जाती है? एटॉमिक फिजिक्स। एटम से मुतल्लक जो जितनी स्टडी की जा रही है वो सारी की सारी किस में आ रही है? एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। न्यूक्लियर का लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियस से। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होती है? एटम कहा जाता है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सबसे छोटा जर्रा मादे का, मैटर का क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, जो कि इनडिविजिबल है, जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। ये पुराना कंसेप्ट है। पुराने कंसेप्ट के मुताबिक एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बट न्यू कंसेप्ट क्या है? एटम इज अ डिविजिबल। उसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, जिसको हम सेंट्रल पार्ट कहते हैं, मरकजी हिस्सा होता है जो। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस का मुताला करते हैं, न्यूक्लियस में पाई जाने वाली चीज़ों का मुताला करते हैं। गाइस अब तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं, एटम को बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी तरीके से मियोन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मियोन्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा। प्लाज्मा क्या है? कहता है जब हम मादे को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दें, हाई टेम्परेचर देने पे मादा गैस की शक्ल अख्तियार कर ले। मादा बहुत ज़्यादा, लेट फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है, सॉलिड को आपने हीट अप किया, हीट अप करने के बाद उसका लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड से फिर वो गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो मादे के आयन्स बनना शुरू हो जाते हैं। उस स्टेट में जाके मादा किस फॉर्म में चला जाता है? आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड हो जाता है। मादे की वो जो हालत होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और उस हालत में हम अगर प्लाज्मा का मुताला कर रहे हो तो वो कहलाती है प्लाज्मा फिजिक्स। क्लियर है? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मादे की आयनिक हालत है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जियो फिजिक्स, जियो लफ्ज़ से बात है। टेलीविज़न में आप भी चैनल देखते होंगे, जियो चैनल चल रहा है, लेकिन जियो का मतलब क्या है? ज़मीन। जियो का मतलब क्या है? ज़मीन।
तो ज़मीन की अंदरूनी साख्त, इसकी परतें जो होती हैं, तहें जो होती हैं, उनका मुताला करना क्या कहलाता है? जियोफिज़िक्स कहलाता है। ठीक है, ज़मीन की अंदरूनी साख्त और उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर, जैसा कि कहते हैं ना वो ये अर्थक्वेक, जलजला वगैरह आता है, इसकी आपने पैमाइश वगैरह देखी होगी, आपको कहा जाता है कि इतना जलजला आया, इतनी इसकी रिकॉर्डिंग की गई है। तो वो सारा जो काम किया जा रहा है किस ब्रांच से किया जा रहा है? जियोफिज़िक्स से। ठीक है गाइस, शुक्रिया।